मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों के पास कितनी संपत्ति है? दोनों हमारे देश के नंबर 1 और नंबर 2 कारोबारी हैं, हम सब जानते हैं। तो दोनों की संपत्ति जोड़ लीजिए और उसको 4 से गुना कर लीजिए। अकेले उतनी संपत्ति है अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के पास। जी हां, 750 अरब डॉलर के करीब, और वो दुनिया के पहले खरबपति बनने की राह पर है। 750 अरब डॉलर वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कुल संपत्ति 750 अरब डॉलर के पार जा चुकी है। यह माइलस्टोन उन्होंने पिछले दिनों हासिल किया। वो पहले से ही नंबर 1 अमीर हैं और अब और भी अमीर बनते जा रहे हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसकी संपत्ति 700 अरब डॉलर के पार चली गई है। उनकी दौलत पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है, जिनका संयुक्त जीडीपी लगभग 555 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी मौजूदा नेटवर्थ भारत के टॉप 40 सबसे अमीर लोगों की कुल दौलत के बराबर है। एलन मस्क की संपत्ति में एकदम से यह इजाफा कैसे हुआ? यह मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया? वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने खुद की मेहनत और दिमाग से यह सब अर्जित किया। उनकी शुरुआती कहानी बहुत प्रेरणादायक है। बचपन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया और 500 डॉलर में बेच दिया। फिर जिप2 कंपनी बेची, पेपाल से करोड़ों कमाए और फिर टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां बनाई। आगे उनकी कंपनियों, दौलत बढ़ने की वजहों, दुनिया के टॉप अमीरों के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही भारत के टॉप अरबपतियों की लिस्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। आखिर एलन मस्क की संपत्ति में एकदम से इजाफा कैसे हो गया और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, यह बताता हूं। एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 749 अरब डॉलर हो चुकी है। जी हां, 749 अरब डॉलर। एलन मस्क की संपत्ति में एकदम से इजाफा तब हुआ जब डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के स्टॉक को लेकर एलन मस्क के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल पिछले हफ्ते डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क के साल 2018 के पे पैकेज से जुड़े स्टॉक ऑप्शन को बहाल कर दिया, जिसे पहले एक निचली अदालत ने रद्द कर दिया था। एलन मस्क का साल 2018 का सैलरी पैकेज 56 अरब डॉलर का था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और कहा कि पे पैकेज रद्द करने वाला 2024 का फैसला मस्क के लिए अन्यायपूर्ण था। समय के साथ इस पैकेज की वैल्यू अब 139 अरब डॉलर, 139 अरब डॉलर की हो गई है। एलन मस्क की संपत्ति में इस इजाफे की अन्य वजहें भी हैं। टेस्ला स्टेक होल्डर्स ने मस्क के लिए $1 ट्रिलियन के नए पे पैकेज को मंजूरी दी थी। टेस्ला के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी से भी फायदा हुआ। 2025 में ही उनकी नेटवर्थ 340 अरब डॉलर से ज्यादा की हो गई। साथ ही स्पेसएक्स की वैल्यूएशन दिसंबर 2025 में 800 अरब डॉलर पहुंच गई, जिसमें मस्क की हिस्सेदारी 42% है। अब बताता हूं कि एलन मस्क की कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो क्या क्या कारोबार करती हैं। एलन मस्क की कंपनियां कई क्षेत्रों में कारोबार करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, न्यूरो टेक्नोलॉजी और अंडरग्राउंड टनलिंग का काम शामिल है। मस्क की प्रमुख कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है टेस्ला। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें, बैटरी, सोलर पैनल और एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है। मस्क इसके लगभग 12% के मालिक हैं और 2008 से सीईओ हैं। दूसरी प्रमुख कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाती है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट चलाती है और मंगल मिशन पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य
इंसानों को मल्टी प्लैनेट स्पेसीज बनाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एलन मस्क का ही है। एक्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च करती है। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करती है। और द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक कम करने के लिए सुरंगें बनाती है। सोलर सिटी को टेस्ला ने अधिग्रहण किया था और मस्क पेपाल के सह संपादक थे, जिसे 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन में खरीदा और मस्क को $180 मिलियन मिले। शॉर्ट में कहें तो एलन मस्क की कंपनियां फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिनका लक्ष्य मानवता की प्रगति और समस्याओं का समाधान करना है। एलन मस्क के वेल्थ में आए इस जबरदस्त उछाल के बाद अब संपत्ति के मामले में उनके आगे पीछे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। उनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज से करीब $500 अरब ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। उनकी दौलत अन्य टेक अरबपतियों लैरी एलिसन, जेफ बेजोस से भी ज्यादा है। मस्क की कहानी दक्षिण अफ्रीका में एक साधारण शुरुआत से शुरू होती है। उनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ। बचपन में किताबें और साइंस में रुचि थी। 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखी। 12 साल में पहला गेम बनाकर बेचा। 17 साल में कनाडा चले गए। फिर अमेरिका में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की डिग्री ली। स्टैनफोर्ड में पीएचडी शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दी। 1995 में जिप 2 कंपनी शुरू की। 1999 में $307 मिलियन में बेची। मस्क को 22 मिलियन मिले। फिर 1999 में पेपाल शुरू किया। 2002 में 1.5 बिलियन में बेचा। फिर 1999 में पेपाल शुरू किया। 2002 में $1.5 बिलियन में बेचा। मस्क को 180 मिलियन मिले। इसके बाद स्पेसएक्स और टेस्ला में निवेश किया। अब दुनिया के टॉप अमीरों के बारे में बताता हूं। अब दुनिया के दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बताता हूं, जिसका नंबर एलन मस्क के बाद आता है। एलन मस्क के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के लैरी पेज हैं, जो मस्क की संपत्ति से, जैसा मैंने पहले भी बताया था, $500 अरब पीछे हैं। लैरी पेज की कुल संपत्ति लगभग $260 अरब है। तीसरे नंबर पर लैरी एलिसन है। उनका नेटवर्थ $248.1 बिलियन है, $248.1 बिलियन है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के मालिक हैं। चौथे नंबर पर हैं जेफ बेजोस, जिनका नेटवर्थ $240 बिलियन है। ये ई कॉमर्स क्लाउड कंपनी अमेजॉन के मालिक हैं। ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरू हुआ अमेजॉन आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स और क्लाउड कंपनी है। जेफ बेजोस ने खरीदारी का तरीका ही बदल दिया। ये ब्लू ओरिजिन के जरिए स्पेस सेक्टर में भी सक्रिय हैं। फिर 5वें नंबर पर सर्गेई ब्रिन है। $234.6 बिलियन नेटवर्थ है। ये गूगल और अल्फाबेट, जो कि टेक कंपनी है, उसके सह संस्थापक हैं। छठे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग आते हैं। $225.6 बिलियन नेटवर्थ है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के मालिक है। कॉलेज हॉस्टल से शुरू हुआ फेसबुक आज सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। जुकरबर्ग अब मेटावर्स और एआई पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। 7वें नंबर पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट और उनका परिवार है। उनका नेटवर्थ $189.2 बिलियन है। इनकी कंपनी का नाम LVMH है। दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी साम्राज्य के मालिक हैं। लुइस विटॉन, डियोर, फेंडी, गिवेंची जैसे 70 से ज्यादा ब्रांड इनके समूह में हैं। फैशन और लग्जरी इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाते हैं। बिल गेट्स अरबपतियों की इस लिस्ट में अब टॉप 7 में भी नहीं है, हालांकि वे अब भी बहुत अमीर हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 120 से 130 अरब डॉलर है।
क्योंकि टेक सेक्टर के शेयर वैल्यूएशन के कारण अन्य अरबपति उनसे आगे निकल गया है। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं। माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में बदल दिया था। आज वे बिजनेस से ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन पर काम कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये नेटवर्थ के आंकड़े स्टॉक मार्केट और वैल्यूएशन के हिसाब से रोज बदलते रहते हैं। अब भारत पर आते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के 2 सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी की संपत्ति लगभग 113.7 अरब डॉलर है, जबकि अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति 66.7 अरब डॉलर के आसपास है। दोनों की कुल संपत्ति लगभग 180 अरब डॉलर है। यह संपत्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति का मात्र 1/4 है। अगर बात करें दोनों भारतीय अरबपतियों के सोर्स की, तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए ऊर्जा, दूरसंचार, रिटेल और मीडिया में मजबूत पकड़ रखते हैं। जियो के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और रिलायंस की नवीकरणीय ऊर्जा में 80 अरब डॉलर के निवेश की योजना है। वहीं गौतम अडानी का फोकस बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जो भारत की आर्थिक विकास से जुड़ा है। भारत में तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल और परिवार जिंदल ग्रुप, जिनका नेटवर्थ लगभग 40 अरब डॉलर है। ये स्टील और पावर सेक्टर में है। चौथे नंबर पर आते हैं शिव नाडर और रोशनी नाडर मल्होत्रा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नेटवर्थ लगभग 35 से 36 अरब डॉलर और ये आईटी सर्विसेज में है। 5वें नंबर पर आते हैं सुनील मित्तल, ये भारतीय एयरटेल, या दिलीप सांघवी सन फार्मा, इनका दोनों का नेटवर्क 30 से 34 अरब डॉलर के आसपास है। इसी के आसपास आते हैं साइरस एस पूनावाला, इनका नेटवर्थ है 20 से 22 अरब डॉलर। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं। ये दुनिया की एक बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और कोविड के समय पर हम लोग इनकी कंपनी का नाम सब लोग सुन चुके हैं। 6ठे और 7वें नंबर के आसपास कुमार मंगलम बिड़ला, जिनका नेटवर्थ है 20 से 21 अरब डॉलर। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनका कई सेक्टरों में कारोबार है। ये भारतीय अरबपति भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।